वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। और यस, मुझे मालूम है आप इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस सीरीज का शेव 1 किया, शेव 2 जब मैं करने वाला था तो आई हैड सम फैमिली कमिटमेंट्स एंड मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके अकाउंट एक्सेसिबिलिटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया एंड उसके बाद बहुत कास्केडिंग इफेक्ट्स होते गए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको कंटेक्स्ट दूंगा उस बारे में भी इस वीडियो में, और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। आज शेव करते हैं और देखते हैं आज की जो ग्रोथ है बियर्ड की वो लगभग 5 से 7 दिन की है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है और इसीलिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा हूं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने देख लिए और मैं प्रिपेयर करता हूँ शेव के लिए। नाउ यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि ये लोकेशन थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल लोकेशन के, एंड दैट्स राइट। यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर सप्लाई थोड़ा सा हार्ड है बट लकीली वी हैव सॉफ्ट वाटर अवेलेबल हियर। तो थोड़ा सा अप्लाई कर रहा हूँ। बाहर बारिश हो रही है एंड थोड़ा सा पानी अप्लाई कर रहा हूँ विच इज नॉर्मल, रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम है। ठीक है, आज का जो हमारा ब्रश है दैट इज रुबाब मैन का हॉर्नेट। ओके, रुबाब मैन हॉर्नेट। एंड आज का जो हमारा शेविंग सोप है दैट इज हजामत शेविंग सोप विच इज द फर्स्ट वर्जन। ओके, सो आइए लादरिंग शुरू करते हैं। सो ब्रश गीला है, ब्रिजल्स गीले हैं लेकिन इसमें से पानी गिर नहीं रहा है और मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया है। सोप ड्राई ही है। मैं स्टड्स कलेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि ब्रश को बहुत ज्यादा गीला ना रखूं, जितना सोप जरूरी है उतना ही कलेक्ट करूं ताकि जो है सोप वेस्ट भी ना हो और अननेसेसरीली स्टड्स इधर उधर उड़े भी ना। तो लगभग 30 स्वर्ल्स करूंगा मैं। बियर्ड ग्रोथ अच्छी खासी है मेरे ख्याल से, 30 स्वर्ल्स जितना जो है वो सोप कलेक्ट करना जरूरी होगा। लेट्स सी, खुशबू इसकी आज भी बरकरार वैसी की वैसी, क्रीमी एंड नाइस, बहुत अच्छी खुशबू लगती है। सोप को जो है मैं थोड़ा अप्लाई कर लेता हूं, पहले स्प्रेड कर लेता हूं बियर्ड एरिया पे। आज जो मैंने फेस वॉश किया है वो एक नॉर्मल बाथ सोप से किया है बिकॉज ऐसे किया है मैं जनरली फेस वॉश या फेस क्लेंजर्स यूज करता हूं बट आज मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा ऑयलीनेस ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। आई कुड हैव यूज्ड अ फेस वॉश, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने सोचा थोड़ा सोप से भी करके देखते हैं। तो जिन लोगों के पास फेस वॉश का अवेलेबिलिटी नहीं है दे कैन डेफिनेटली यूज सोप, बट इनकेस अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है देन यूज अ प्री शेव प्रोडक्ट और यूज एलोवेरा जेल और प्री शेव ऑयल जैसे यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। लादरिंग भी करता हूँ। आज मैं लादरिंग फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा बिकॉज मुझे आपसे काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है, आने वाले वीडियोस के बारे में भी, इंडियन वेट शेवर्स ग्रुप्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो आइए पहले इंडियन वेट शेवर्स और मेरे अकाउंट से रिलेटेड जो इशू हुआ उसके बारे में ही बात करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे कि खास करके जो सेकेंड हैंड फॉरेन प्रोडक्ट्स के बाय सेल ट्रेड होते हैं उसके अनस्क्रूपुलस ट्रेड्स और सो कॉल्ड फ्रॉड्स से आप बच सकते हो। और जैसे मैंने बात बताई दोस्तों, बस उसके बाद से ही मेरे अकाउंट में एक्सेसिबिलिटी इश्यूज चालू हुए और फिर इंडियन वेट शेवर्स एक्सेस नहीं हो पाया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो पॉज हो गए तीनों ग्रुप्स, इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड और इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स, ये तीनों ग्रुप पॉज हो गए। एंड देन मेरे पास कुछ कंट्रोल नहीं था कि मैं कुछ भी कर सकता। और ऐसा भी समझ में आया कि काफी लोगों की मेंबरशिप जो है वो रिवोक हो गई
डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, बट या जब जब हमें ये सब समझ में आया, सो राइट लोगों को हमने इन्फॉर्म किया एंड थोड़ा टाइम लगा रिजॉल्व होने में इश्यूज, बट वो रिजॉल्व होने की कगार पे है। इनफैक्ट जब ये वीडियो आप देख रहे होगे उस टाइम तक इंडियन वेट शेवर्स, बाय सेल ट्रेड और इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स, ये तीनों ग्रुप शायद चालू भी हो चुके होंगे। आप एक्सेस करके जरूर देखें, जो लोग मेंबर्स हैं या जो लोग मेंबर्स बनना चाहते हैं डेफिनेटली आप एक्सेस करके देखें। सो ये सब बातें हैं एंड उसके बाद में काफी लोगों की काफी सारी रिएक्शंस भी आई। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज दोज आर पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, सो मुझे कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। बट यार सम ऑफ देम वर रियली आई ओपनिंग, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कुछ लोग ऑफ कोर्स क्या सोचते हैं ये मुझे पता पड़ा। And again, for the same, I have reached out to the right people, so the follow-up action would be done soon. Okay, okay. So ये सब चीजें हैं। So कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था एक्सेसिबिलिटी में मेरे अकाउंट की, मैं काफी सारे लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पाया और इंडियन वेट शेवर्स में भी प्रॉब्लम हुआ था, बट वो सॉर्ट आउट होने की कगार पे है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक्सेस करके जरूर देखें। मोस्ट प्रोबेबली यूल सी माई पोस्ट एंड यूल सी सम अपडेट्स एज वेल। दूसरी बात ये दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाया बिकॉज एक तो ये सब चीजें चल रही थी, प्लस आई हैड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली कमिटमेंट्स टू अटेंड, ओके, विच वर नॉट अवॉइडेबल। सो उसमें काफी सारा टाइम मेरा ऑफ कोर्स इन्वेस्ट हुआ, सो मैं नहीं बना पाया वीडियो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर कीपिंग यू गाइज वेटिंग। आप लोगों को इंतजार कराने के लिए मैं सही में खेद व्यक्त करता हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं सकता यार उस चीज के लिए। समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू पर्सनल थिंग्स लाइक फैमिली एंड ऑल, तो कांट हेल्प, वो आपको प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप फैमिली को प्रायोरिटी पे रखें, बाकी सारी चीज तो आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, आज का जो ब्लेड यूज कर रहे हैं दैट इज सिल्वर मैक्स सुपर प्लैटिनम। नया ब्लेड है तो सुपर आई एम सॉरी सिल्वर मैक्स क्रायोस पटर्ड वाला तो हमने उसको रिव्यू किया है। आई एम ओके विथ इट। जो वर्जन जो लेटेस्ट वाला आया है वो मुझे फिर भी पहले वाले वर्जन से अच्छा लगता है। अब इनका सिल्वर मैक्स का ये सुपर प्लैटिनम आया, देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। रेजर रोमर 7 रिगालिया मीडियम एग्रेसिव। आई कैन टेस्ट अ ब्लेड विद दिस रेजर बिकॉज मैंने इस रेजर को काफी बार यूज किया है, तो मुझे पता है कि ये कैसे परफॉर्म करती है। लादर अच्छा बना है, थोड़े टाइम हमने इसको चेहरे पे रखा भी है, सो इट इज शोइंग इट्स इफेक्ट। कोई कूलिंग इफेक्ट तो नहीं है इसमें एज सच, बट द लादर इज गुड, डिसिपेट नहीं हो रहा है। दिस इज वन गुड रियली गुड प्रोडक्ट फ्रॉम हजामत रेंज, ये मेरे को बहुत पसंद है। और इनके जो बाकी के शेविंग सोप्स के वर्जन है वो भी मुझे पसंद है, मैंने यूज किए उनको। सो सिंगल रैप में है ये ब्लेड और इस तरीके का है, सिल्वर मैक्स सुपर प्लैटिनम। ओके, एंड अब जो है वो मैं रेजर को कर लेता हूं ओपन। तीनों पीस को मैंने कर लिया ओपन। टॉप कैप पे ब्लेड, बेस प्लेट फिक्स और हैंडल भी हम कर लेंगे फिक्स। और शेविंग के लिए अब हम हैं तैयार। थोड़ी सी जस्ट कलमें क्लियर कर लें शेविंग के पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज देन आप इवनली कलमों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पास विद द ग्रेन। ओके, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों कभी अगर आपको ऐसा लगे कि यार आपका
रेजर के पहले कुछ स्ट्रोक्स तो स्मूथ है, लेकिन बाद के कुछ स्ट्रोक्स में अगर आपको हल्का सा चुभन जलन जैसा महसूस कर रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली आप रिंस कीजिए, क्योंकि काफी बार जो होता है वो आप रेजर की भी एक सर्टेन लिमिट होती है, ब्लेड गैप जो होता है उसके बीच में बाल फंसते हैं। तो अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली रिंस करेंगे तो बाल फंसने का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके जितने भी स्ट्रोक्स है वो सारे स्मूथ होंगे। लेकिन अगर आप करते गए तो शुरुआत के कुछ स्ट्रोक्स तो आपके स्मूथ होंगे, बाद में वो बाल फंसने के कारण फिर स्मूथ नहीं होंगे, एंड फिर आपको लगेगा अरे यार ये कैसा रेजर है या ब्लेड है। बट प्रॉब्लम रेजर ब्लेड का न होते हुए एक्चुअली बियर्ड ग्रोथ का प्रॉब्लम है। स्लिकनेस इसकी अच्छी है सोप की। सूखा हाथ, सूखी मतलब उंगली लगाने से भी स्लिकनेस महसूस हो रही है। आई एम क्वाइट श्योर कि जब गीली उंगली लगाएंगे तो अच्छी खासी स्लिकनेस है इस शेविंग सोप में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज माई पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न कि ये वाला जो शेविंग सोप है जो शेविंग सोप्स हैं हजामत के, वो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। देन फिर मुझे मूस अच्छा लगता है उनका, देन फिर शेविंग क्रीम, और देन फिर शेविंग जेल। शेविंग जेल ऑनेस्टली आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं आ पाया मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से हजामत का शेविंग जेल, बट दैट्स ओके। व्हाई शुड वी फील डिसअपॉइंटेड, इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स तो हैं हजामत की रेंज में, वो भी तो यूज करने हैं हमें। ओके, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि बाल तो नहीं फंसे, बिकॉज आई एम फीलिंग स्लाइट रफनेस स्टिल। रिंस करने के बाद में भी जो कुछ शुरुआती स्ट्रोक्स में कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा रफनेस महसूस हो रहा है। रिंस कर लिया अच्छे से, थोड़ा सा और मैं एक काम करता हूँ, रेजर को लूज करके भी रिंस कर लेता हूँ। सो शुरुआती कुछ स्ट्रोक्स तो अच्छे हुए। I don't know, दिस इज वेरी ऑफर। मतलब अजीब सी बात है कि शुरुआत की इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ शेवेक्स 1 सुपर स्टेनलेस टाइप की थी, और अब इसकी परफॉर्मेंस 7 o'clock, वो कौन सी ब्लेड है जो मुझे पसंद नहीं है यार, टोपाज की वो क्रीम वाली आती है ना, टोपाज स्टेनलेस और समथिंग, उस जैसा लग रहा है, एकदम ही रफ हो गई ये ब्लेड। नो, आई कैनॉट कंटिन्यू विद दिस ब्लेड, सॉरी। मैं ब्लेड चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरी ब्लेड यूज करता हूँ, एंड लेट्स मीट आफ्टर दिस फ्लैश। राइट, सो मैं ब्लेड चेंज कर रहा हूँ एंड आई एम नाउ गोना यूज लेजर अल्ट्रा ट्रिपल कोटेड एजेस। फटाफट से मैं चेंज करता हूँ ब्लेड और फिर चालू करते हैं रिमेनिंग शेविंग। सो लेजर अल्ट्रा ट्रिपल कोटेड एजेस। ओके, वापस से सेम प्रोसेस हमारा, सावधानी पूर्वक जो है वो हमने टॉप कैप पे ब्लेड फिक्स करते हुए बेस ब्लेड अटैच किया और उसको हैंडल से जो है वो टाइट कर लिया। ऑलराइट, वैसे तो लादर डिसिपेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी सूखा नहीं, बट यहाँ का जो है वो लादर थोड़ा सा रिमूव हो गया होगा रेजर से, तो मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा टॉप अप कर लेता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू रीशेव द मुस्टैच एरिया। इसमें थोड़ा सा मैं रेजर वापस चलाना चाहूंगा क्योंकि इतना स्मूथ शेव नहीं हुआ। और आप देख सकते हो बहुत पसीना आ रहा है, बिकॉज मौसम थोड़ा ह्यूमिड है, उमस भरा है बह गई एक बूंद पसीने की। ओके, सो पसीना थोड़ा क्लियर कर लिया मैंने, जस्ट टू फील मोर कंफर्टेबल। चालू करते हैं मूंछ से। ओके, प्रेशर ना लगाते हुए दोस्तों, बिल्कुल भी रेजर को दबाना नहीं अपने चेहरे पे, वरना आपको परेशानी हो जाएगी। और दोस्तों आने वाले टाइम में ना मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा डेली शेव्स वाले,
काफी लोग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उन लोगों का मुझे ये रिक्वेस्ट आता है कि हम लोग को डेली शेविंग करना है। एंड देन फिर कॉमन प्रॉब्लम इज कि हमें रेजर बम्स हो रहे हैं, हमें रेजर बर्न हो रहा है, तो हम क्या करें। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उनसे यही रहता है कि सर आप क्या अगेंस्ट द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन पूरा शेव कर रहे हैं? एंड मोस्ट कॉमन आंसर इज यस। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको डेली शेविंग करना है तो आप प्लीज 1 पास विद द ग्रेन करें। आपका जो लुक होगा वो क्लीन ही होगा, और जब तक आपकी ड्यूटी ओवर हो जाएगी तब तक शायद वापस डबल आपको दिखने लगेगा, बट बाय द टाइम योर ड्यूटी इज ऑलरेडी ओवर, लाइक 12 आवर्स या 8 आवर्स, जो भी आपकी ड्यूटी हो। वैसे आई नो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CISF, CRPF एक्सेट्रा, SF वगैरह, इन लोगों की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। एंड रियली आई वांट टू सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर दैट, बिकॉज आप लोग हो इसलिए हम लोग यहाँ चैन की नींद सोते हैं। बट एक टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ड्यूटी कंटिन्यू हो जाती है एंड यू वांट टू फील रिलैक्स, तो फिर आप एक 1 पास शेव और शायद अटेम्प्ट करें, बट आपकी स्किन का ख्याल रखते हुए। थोड़ा सा देखें, आप ऑब्जर्व करें कि आपकी स्किन में क्या चेंज होते हैं। आप अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव यूज करने की बजाय एलम यूज कीजिए अपनी फिटकरी, और एक मॉइस्चराइजिंग आफ्टर शेव बाम या लोशन यूज करें। आपने मेरे वीडियोस देखे ही हैं तो आपको पता ही है मैं किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। आइए एक और पास कर ही लेते हैं। सो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी अप्लाई करूंगा मैं, बिकॉज I don't have access to a tap right now. Many people in India don't. In many parts of the country, the water is very scarce, unfortunately. Some areas are flooded. कुछ इलाकों, कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, और कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में अभी भी सूखा पड़ता है। नाउ एक प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने लिया था वो ये डेफिनेटली था कि सारी नदियों को जोड़ दें, विच वॉज वेरी एम्बिशियस एंड वेरी नाइस प्रोजेक्ट। सो बट हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब कंप्लीट होगा। तो कुछ ये जो फ्लडिंग का और ड्राउट का, मतलब ये बाढ़ का और सूखे का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा देश में कम एटलीस्ट हो जाए। खत्म तो भगवान जाने कब होगा। एनीवेज, पास नंबर 2 करते हैं, और पास नंबर 2 विद द ग्रीन ही करते हैं। नो प्रेशर, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना। रेजर और ब्लेड से स्किन के ऊपर आराम आराम से स्ट्रोक्स करें, छोटे छोटे स्ट्रोक्स। मुझे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था प्लीज छोटे छोटे स्ट्रोक्स करो, तो प्लीज जब आप शेविंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो शेव है वो कम स्ट्रोक्स में ज्यादा क्लीन हो या कम पासेस में ज्यादा क्लीन हो, तो आपको लेने चाहिए छोटे छोटे स्ट्रोक्स। काफी लोगों को पसंद आता है ये स्टेटमेंट। सो फॉर ऑल दोज हु लाइक छोटे छोटे स्ट्रोक्स, प्लीज कीप टेकिंग छोटे छोटे स्ट्रोक्स। सो इंडियन वेट शेवर्स का मतलब जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है उसका एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट हो गया। बट आपको सही बताऊं, ऑनेस्टली आई वॉज अ बिट वरिड, बिट परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड एज वेल एज वरिड, बिकॉज काफी सारे लोग हैं इंडियन वेट शेवर्स ग्रुप्स में, और जब ये प्रॉब्लम हुआ और जब कुछ लोगों का ऐसा पता चला कि उनकी मेंबरशिप रिवोक हो गई, तो आई फेल्ट रियली वेरी बैड कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया उस केस में। बट जब लोगों के रिएक्शंस पता पड़े, लाइक कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, डोंट वांट टू रीजन, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो पीपल डोंट वांट टू वेट, पीपल जस्ट वांट टू स्टार्ट पुटिंग एलिगेशंस विच दे कैन, दैट्स ओके। मैं कह रहा हूं कि अगर एलिगेशंस लगा रहे हो तो फिर एविडेंस भी दे दो, वरना फिर फॉलोअप एक्शन होंगे जैसे अभी अब होंगे। सो या वो डिफेमेशन तो हो ही गया ना यार। कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया कि भाई ये ऐसा है वैसा है, पैसे खाता है, करप्ट करता है वगैरह, एंड उसके बाद में वो 6 लाइन का जो एलिगेशन है वो 3 लाइन का हो गया, पोस्ट एडिट कर दिया उन लोगों ने।
Honestly, I'll tell you, I'm thankful to that person because as soon as he posted, मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो है, आप लोग जानते हो मैं सब्सक्राइबर ऐसे बोलता नहीं, यूट्यूब की टर्म से सब्सक्राइबर बोलते हैं, मैं आपको सबको दोस्त ही मानता हूं, बट टेक्निकली देखा जाए तो सब्सक्राइबर काउंट 200 से ऊपर चले गया आफ्टर दैट पोस्ट, सो थैंक यू. एनीवेज, ऑलराइट, तो 2 पास पूरे हो गए हमारे एंड हल्का सा आई एम फीलिंग इरिटेटेड हियर एंड हियर. बाकी जगह तो इतना कुछ नहीं. रिंस कर लेते हैं और फिर आफ्टर शेव सेक्शन में बातें करते हैं. ओके, सो रिंस मैंने कर लिया और आज का हमारा आफ्टर शेव रुबाब मैन एक्सटिंग्विश द फायर. दोस्तों, अगर आपने आज के प्रोडक्ट्स का लाइनअप ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आज हमने सारे इंडियन प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. ब्लेड्स तो हमने 2 यूज कर ली. सिल्वर मैक्स सुपर प्लैटिनम मुझे उतनी पसंद नहीं आ पाई बिकॉज शुरुआत के कुछ स्ट्रोक्स जो थे वो तो काफी अच्छे स्मूथ हुए, लेकिन बाद में रेजर को बार बार रिंस करने के बावजूद भी रफनेस फील हुआ मुझे. या मे बी बिकॉज ऑफ द कोटिंग और समथिंग, या कोटिंग निकल गई, जो भी हुआ, कोटिंग गॉट रिमूव्ड टू बी टोल्ड इन इंग्लिश, बट Laser Ultra then performed better. Smooth blade, so it matched well with Romer 7 Regalia, which is an aggressive razor, which is a medium aggressive razor, not aggressive. So yeah, this aftershave balm is good. Really extinguishes the fire on the face. थोड़ा सा मुझे irritation हो रहा था यहाँ पे और यहाँ पे, वो कम हो गया, मॉइस्चराइज हो गया, स्किन टोन हो गई, प्लस कोई स्टिंग या वो टिंगलिंग विंगलिंग वैसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी माइल्ड कूलिंग इफेक्ट एज वेल, वेरी माइल्ड बट है, एंड बहुत अच्छी लैवेंडर की खुशबू है. एनीवे, सो ये सब चीजें थी दोस्तों जो मुझे आपसे डिस्कस भी करनी थी, प्लस मुझे आपको अपडेट भी देना था इंडियन वेट शेवर्स ग्रुप्स के बारे में. तो एज ऑलवेज दोस्तों अपने 3 ग्रुप्स है, इंडियन वेट शेवर्स, बाय सेल ट्रेड एंड इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स, एंड यू आर वेलकम टू ज्वाइन ऑल 3 ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम और एनी 2 ऑफ देम, योर चॉइस. एंड मैं सिर्फ इन 3 ग्रुप्स के साथ में ही एसोसिएटेड हूँ. मैं सिर्फ इन 3 ग्रुप्स के साथ में ही एसोसिएटेड हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सिर्फ इन 3 ग्रुप्स के साथ में ही एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज बाकी जगहों से जो मुझे फीडबैक वगैरह मिल रहा है, एंड वेरी सॉरी टू से, बट कुछ ग्रुप्स तो सिर्फ सेलिंग के पर्पज से ही बनाए जाते हैं कि सेकेंड हैंड फॉरेन प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेलर हूं, तो अब मैं अपने आप को एक वेट शेवर बताऊंगा, वेट शेवर एंथुजियास्ट बताऊंगा. फॉरेन से मैं प्रोडक्ट्स मंगाऊंगा, पहले मैं अच्छे से उनको यूज करूंगा और फिर बोलूंगा कि भाई ये तो नया प्रोडक्ट है. मैं उसको अच्छे से चमका चुमकू के धो के बता दूंगा और मैं बोलूंगा कि ये नया प्रोडक्ट है और उसको उसके ओरिजिनल पैकेजिंग में जो है वो मैं आपको दे दूंगा. अब इस पे मुझे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, इस पे मुझे कोई शिपिंग ड्यूटी नहीं लगी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से मंगा लिया, फैमिली मेंबर से मंगा लिया. लेकिन जब मैं बेचूंगा तब मैं आपसे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस लूंगा, नए प्रोडक्ट जैसा. उसके बाद मैं कस्टम ड्यूटी भी जोड़ूंगा और उसके बाद में शिपिंग भी जोड़ूंगा. कुछ सेलर्स ऐसा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. सो बायर गाइडलाइंस जो है इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड में, वो आप जरूर चेक करें और आप ऐसे धोखाधड़ी से बचें. कुछ सेलर्स तो एलिजेडली ऐसा भी कर रहे हैं, जो लोगों ने रिपोर्ट किया कि फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं फैक्ट्री सेकेंड्स, मतलब जो रिजेक्टेड पीसेस होते हैं वो, और यहाँ पे उनको ओरिजिनल पीसेस के प्राइस में सेल करते हैं. ऐसा भी सुनने में आया है. तो बाकी आपके विवेक पे, आपके विजडम पे सब निर्भर है. आप चाहें तो अपने आप को बचा सकते हैं. दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि फॉरेन प्रोडक्ट्स ही अच्छे होते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स खराब होते हैं, या सारे इंडियन प्रोडक्ट्स खराब होते हैं, या सारे इंडियन प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, या सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, या सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स खराब होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ वैलिड नहीं होता है. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रेफरेंस के हिसाब से भी डिपेंड करता है. इसलिए वेट शेविंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है YMMV, योर माइलेज में वेरी. हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब है कि आपका अनुभव मुझसे अलग हो सकता है और मेरा अनुभव आपसे अलग हो सकता है. सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम फैक्टर्स रखें तो भी. सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप धोखाधड़ी से बचें, और अगर आपको फॉरेन के प्रोडक्ट्स मंगवाने भी हैं तो आप ओरिजिनल वेबसाइट से मंगाएं.
वो वेबसाइट भी शिप करते हैं इंडिया में, कुछ नहीं करते तो फिर आप अपने दोस्तों से मंगाने की कोशिश करें जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। सेकेंड हैंड अगर आप ले रहे हैं तो या तो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा या फिर नहीं भी निकलेगा, और जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो वैल्यू आपको रिटर्न में मिलेगी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि खास करके ऐसे मामलों में देखा गया है कि सेलर ने एक बार सेल कर दिया, मतलब उसने आपसे पैसे लिए और डिस्पैच कर दिया, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो आपको डिलीवर हुआ नहीं हुआ, बराबर आया नहीं आया, सब स्टैंडर्ड आया, मतलब घटिया क्वालिटी का आया, कुछ नहीं, वो जिम्मेदारी आपकी मतलब बायर की होती है। तो क्या आप ऐसे नुकसान वाले गेम में फंसना चाहते हो? अगर आप इतना सब करने सुनने के बाद भी अगर करना चाहते हो तो यार वेल एंड गुड, आपकी मर्जी है। और अगर आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इस गेम को, इस वेट शेविंग को एंजॉय करना चाहते हो तो आप इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड में बायर गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। मैं इन बायर गाइडलाइंस को किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आपसे ओपनली शेयर जरूर करूंगा, और जैसे जैसे हमें कुछ भी फ्रॉड्स या कुछ भी अनस्क्रूपुलस एक्टिविटी के बारे में पता पड़ता है वो भी मैं आपसे डेफिनेटली शेयर जरूर करूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि यार आप इस वेट शेविंग कम्युनिटी में हैं, और वेट शेविंग कम्युनिटी इन जनरल इज अ वेरी फ्रेंडली कम्युनिटी। ओके, यहाँ लोग अब एक दूसरे को प्रोडक्ट्स दे भी देते हैं, ठीक है, बाय सेल नहीं, दे भी देते हैं यूज करने के लिए। बट कुछ अनस्क्रूपुलस लोग हैं, जहां पे बाय सेल की बात आए थी दोस्तों, वहां पे हमेशा चांसेस रहते हैं कि वहां पे फ्रॉड हो सकता है, और आप ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, यही मैं चाहता हूं। दैट्स इट। सॉरी आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट या नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करेंगे एक नया शेविंग राउंड सोप। तो आप जानते ही हो कि अपने यहाँ पे गोदरेज शेविंग राउंड बड़ा ही पॉपुलर सा सोप है, बजट में है, 22 रुपए का सोप है। बट ऐसी खबरें आई हैं, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट ऐसी खबरें आई हैं कि ये शेविंग राउंड मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया है अब। बट नो वरीज, अब ये वाला आ गया है डेलमी शेविंग राउंड सोप। ये 40 रुपए का है, और मैं खैर सब कुछ अभी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर तो नहीं करेंगे, बट यूज करेंगे डेलमी शेविंग राउंड। हमने इसको तो बहुत बार यूज किया है, गोदरेज शेविंग राउंड को। हम डेलमी शेविंग राउंड यूज करेंगे और पता करेंगे कि ये गोदरेज शेविंग राउंड से कितना सिमिलर है परफॉर्मेंस में। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, और थोड़ा सा सावधान भी रहो, हेल्थ वाइज भी और फ्रॉड से बचने के हिसाब से भी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।